हेलो फ्रेंड्स। रीजनिंग क्वेश्चंस एंड क्लिनिकल केसेस, इससे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर लगता है। तो रीजनिंग क्वेश्चंस हो चाहे क्लिनिकल केसेस हो, एमसीक्यूज हो, हम रेगुलरली अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। एंड देयरफॉर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लेना। ओके, तो ये वीडियो रीजनिंग क्वेश्चन के ऊपर है। व्हाई देयर इज सेंसरी अटैक्सिया इन B12 डेफिशिएंसी। इसके दो पार्ट्स है, ये दोनों समझ गए तो फिर आपको इसका आंसर मतलब एक्सप्लेन आप कर सकोगे। एक तो B12 डेफिशिएंसी और उसका फॉल आउट क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, और सेंसरी अटैक्स क्या क्या है वो मालूम होना चाहिए। फिर आप एक्सप्लेनेशन मतलब जॉइनिंग द डॉट्स करके एक्सप्लेन कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो व्हाट इज अटैक्सिया? लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन करने वाला पार्ट कौन सा ब्रेन का? सेरेबेलम। और सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन हमारे मूवमेंट्स का कैसे कर लेता है? तो उसको जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो मसल से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में आती है और स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम तक पहुंचती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी पहुंचती है। लेकिन सेरेबेलम बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम मसल आगे के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए सिग्नल्स भेजता है टू द सेम मसल्स। अब सेंसरी अटैक्सिया मतलब क्या? लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन। प्रोप्रियोसेप्शन या प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन है, कमिंग टू द सेरेबेलम एंड टू द सेंसरी कॉर्टेक्स। ये इंफॉर्मेशन जो हम कह रहे हैं प्रोप्रियोसेप्शन यानी जॉइंट पोजीशन सेंस। तो ये जॉइंट पोजीशन सेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ये दो तरीके की है। कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होता है या अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन होता है। कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जो कि कॉर्टेक्स में पहुंचता है कॉन्शियसनेस तक, इट इज कैरीड बाय द डॉर्सल कॉलम्स, डॉर्सल कॉलम मेडियल लेम्निस्कल सिस्टम, डॉर्सल व्हाइट कॉलम्स। और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो कौन कैरी करता है? ये जाता है सेरेबेलम में, हमने अभी देखा। लेकिन ये कैसे कैरी होता है? मेनली बाय द डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स, यानी मसल से इंफॉर्मेशन, जॉइंट पोजीशन की इंफॉर्मेशन मसल से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट जो है वो उसको ऊपर असेंड करवा देता है, कैरी करके सेरेबेलम में भेज देता है। और ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक टिपिकल ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंटीरियर व्हाइट कॉलम, लैटरल व्हाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर या डॉर्सल व्हाइट कॉलम। तो ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। और अब तक आपने एक बात नोट कर ली होगी कि चाहे वो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन हो चाहे अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन हो, ये दोनों ही डॉर्सल एस्पेक्ट से असेंड कर रहे हैं ऊपर की तरफ। फिर वो सेरेबेलम में जाएगा अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, और कॉन्शियसनेस में मतलब कॉर्टेक्स में जाएगा वाया डॉर्सल व्हाइट कॉलम्स। अब देखते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द कॉर्ड, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? बिकॉज विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियर मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है, और खास करके यहां इस कॉन्टेक्स्ट में विटामिन B12 जो है वो माइलिन फॉर्मिंग सेल्स के न्यूक्लियर मैच्योरेशन के लिए, उनके डिवीजन के लिए जरूरी होता है। तो अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? degeneration of the myelin followed by degeneration of the neurons. Neuronal degeneration will be the result. अब आते हैं, वो टर्म क्या थी? सबएक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन, डिजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, और वो भी न्यूरॉन्स मेनली इन द स्पाइनल कॉर्ड हो गया। व्हाट इज कंबाइंड? तो कंबाइंड मतलब लैटरल एंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर या डॉर्सल कह लो। तो लैटरल एंड पोस्टीरियर या डॉर्सल व्हाइट कॉलम्स का डिजनरेशन, ये पार्ट और ये पार्ट, यहां के न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होता है। और उसके अलावा फिर ब्रेन के न्यूरॉन्स और पेरिफेरल नर्व्स भी डिजनरेट हो सकती है। लेकिन कंबाइंड डॉर्सल एंड लैटरल एस्पेक्ट, और ये एक मेन फीचर है इसका। सो क्या हो रहा है? इतना ये नर्व्स का डिजनरेशन, लेकिन पॉइंट क्या था? डॉर्सल एस्पेक्ट से ही प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन सेरेबेलम में जा रही है, कॉर्टेक्स में जा रही है। तो अगर
इस पार्ट का डिजनरेशन हुआ, डॉर्सल और लैटरल भी, लेकिन खास करके हमारे इस क्वेश्चन के लिए डॉर्सल एस्पेक्ट का, तो फिर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो असेंड नहीं कर पाएगा, सेरेबेलम में नहीं जा पाएगा, सेंसरी कॉर्टेक्स में नहीं जा पाएगा। और अगर ये इंफॉर्मेशन वहां नहीं पहुंची तो आगे का कोऑर्डिनेशन जो है मसल्स का ड्यूरिंग ए मूवमेंट वो नहीं हो पाएगा। देयर विल बी लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग इन अटैक्सिया, और इट्स कॉल्ड एज अटैक्सिया। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई B12 डिफिशियंसी में सेंसरी अटैक्सिया ये फीचर क्यों है। हम ऐसे MCQs हो, चाहे क्लिनिकल केसेस हो, रीजनिंग क्वेश्चंस हो, रेगुलरली अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अब कर लो।